तो डेमो शुरू करने से पहले जो हमारा रिमोट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो रिमोट है वो वॉइस एक्टिवेटेड रिमोट है। तो उसके हर एक बटन क्या क्या काम करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये है नंबर पैड, जहाँ से हम नंबर टाइप करके उस चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं, या कहीं पर कुछ टाइप करना है सर्च करते वक्त तब भी हम ये नंबर पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 शॉर्टकट बटन है जहाँ से हम डायरेक्ट बटन क्लिक कर कर वो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जैसे पहला है डिज्नी हॉटस्टार, फिर है नेटफ्लिक्स, तीसरा है वूट और चौथा है यूट्यूब। ये है वॉल्यूम अप और डाउन का बटन, जिससे हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बटन हम देख पा रहे हैं वो है वॉइस सर्च का बटन। इसको दबाने से हम जो वॉइस एक्टिवेटेड सर्विस है इस रिमोट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दबा के रखकर हम जो भी कमांड देंगे वो ये कमांड को रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद ये जो बटन हम देख पा रहे हैं ये है म्यूट बटन। तो हमें वॉइस या वॉल्यूम को म्यूट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो बटन्स हम देख पा रहे हैं ये एरो बटन्स हैं, जिससे हम नेविगेशन कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेनू में हम हैं तो हम अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और बीच का बटन जो ओके है तो कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम वो ओके बटन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे 2 बटन्स देख पा रहे हैं, वो है बैक और होम। तो बैक का इस्तेमाल होता है कोई भी ऑप्शन से एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम बैक बटन का इस्तेमाल करेंगे, और डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे आना है तो हम होम बटन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो बटन हम देख पा रहे हैं ये है जियो टीवी प्लस का बटन। इसको क्लिक कर कर हम डायरेक्ट जियो टीवी प्लस ऑप्शन पे जा सकते हैं, जहाँ से हम चैनल्स को देख सकते हैं, डिजिटल चैनल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो अगले बटन है वो है सोर्स। सोर्स से हम जो इनपुट होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि HDMI 1 है 2 है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये हेल्प बटन है, हेल्प बटन दबाने से माई जियो टीवी पे ओपन हो जाएगा। अब ये जो 3 बटन है वो है रिवाइंड, प्ले, पॉज और फॉरवर्ड का बटन। तो हम कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, अगर हम उसमें रिवाइंड, फॉरवर्ड या पॉज प्ले करना चाहते हैं तो ये बटन के सहायता से हम कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ 2 बटन हम देख पा रहे हैं। राइट साइड में है STB पावर ऑफ एंड ऑन, यहाँ से हम सेट टॉप बॉक्स को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड को है टीवी पावर ऑफ एंड ऑन, इससे हम टीवी को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने रिमोट के सारे बटन समझ लिए। अब हम देखते हैं इसी रिमोट के सहायता से डेमो किस प्रकार से दिया जाएगा, वो अब हम आगे देखते हैं। सर जैसे अभी हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, राउटर हमने इंस्टॉल कर दिया और सेट टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल हो गया। तो एक बार आपको मैं इसका पूरा डेमो दे देता हूँ। तो सबसे पहले सर ऊपर आप देख पा रहे हो जियो का लोगो आ रहा, उसी से आप राइट लेफ्ट आगे जाएंगे तो जैसे अभी स्पोर्ट्स हब आ गया तो स्पोर्ट रिलेटेड आप यहाँ पर कंटेंट देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये रिमोट। तो अभी ये आपको बता रहा है कि आपका रिमोट कनेक्टेड है। साथ ही आप देख सकते हो नीचे लिख कर आ रहा है कि बैटरी लेवल हाई है, यानी फ्यूचर में कभी आपको लगा कि आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आप एक बार देख लेना कि क्या आपका बैटरी लेवल क्या दिखा रहा है। अगर लो दिखा रहा है तो आप प्लीज़ इसका बैटरी चेंज कीजिए। फिर थोड़ा और आगे जाना है तो ये आपका प्रोफाइल था। प्रोफाइल में आपका नाम आ जाएगा, आपके डिटेल्स है यहाँ पर। अभी हमने ये जो आपका सेट टॉप बॉक्स है इसको हमने ईथरनेट केबल से कनेक्ट किया है, तो ये कनेक्टेड टू ईथरनेट दिखा रहा है और ये सारा ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। अब हम ये जो सेटिंग वाला सिंबल है इस पे जाते हैं, तो मैं एक बार आपको इसका स्पीड टेस्ट करा देता हूँ। तो इस पर हम जाके क्लिक करेंगे। अब ये मेनू आ गया, इसमें आप मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हम जा रहे हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद ये एक हमारा स्पीड चेक करने का ऐप है, जियो नेट वेलोसिटी। इस पर आप प्लीज़ क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अभी हमें स्पीड पता चलेगा। तो यहाँ पर ये गो ऑप्शन आ गया है, इस पर हमें सिलेक्ट यानी ओके बटन प्रेस करेंगे।
तो अभी ये कुछ समय लेगा और आपको डाउनलोड और अपलोड दोनों स्पीड बता देगा। तो अब ये आपको डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। अब ये अपलोड स्पीड दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका अपलोड स्पीड है। तो आपने जो प्लान लिया था उस मुताबिक आपको ये स्पीड परफेक्ट मिल रहा है, ठीक है सर। तो अब हम फिर से होम स्क्रीन पे आ जाते हैं सर। तो अब मैं अभी आपको दूसरे ऑप्शंस बता देता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये जो सेट टॉप बॉक्स है, इससे आप एंटरटेनमेंट कैसे देखेंगे, आप टेलीविज़न एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, तो उसके लिए एक हमारा ऐप है जियो टीवी प्लस ऐप। तो इस पे हम आते हैं। इस जियो टीवी प्लस ऐप पे आके आप एक बार सिलेक्ट करेंगे तो ये जियो टीवी प्लस का ऐप है। ये यहाँ पर आप सारे चैनल्स इजीली देख पाएंगे। तो ऊपर आप देख पा रहे हो ऑप्शंस दिए हैं, डिजिटल टीवी, कैचअप टीवी, मूवीज़, शोज़, किड्स। तो मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको डिजिटल टीवी में क्या है वो बताता हूँ। तो जैसे ही आप डिजिटल टीवी में आते हो तो नीचे आपको चैनल्स की ट्रेल दिख रही है। पहला चैनल आप देख पा रहे हो कलर्स HD। वैसे यहाँ पर टीवी गाइड का ऑप्शन है, तो आप टीवी गाइड में आते हैं तो आपको इस तरीके से आप टीवी गाइड भी देख सकते हैं। तो आप कौन से चैनल पे क्या क्या चल रहा है वो आप देख पा रहे हो। आप डायरेक्टली उस ऑप्शन पे चले जाते हो और आपने फॉर एग्जांपल ये अभी ऑप्शन चल रहा है बेस्ट ऑफ क्राइम पेट्रोल, आपने इसको सिलेक्ट किया। आप फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए तो आप उस चैनल पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है आप कोई भी चैनल पर जाने का। इसके बाद फिर से हम होम ऑप्शन पे आते हैं। फिर से मैं माई जियो टीवी पे आया, एक बार मैं इसे बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कोई चैनल का नंबर दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कलर्स चैनल देखना है या कोई और चैनल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 625, ये प्राइम HD है CNBC, तो मैं 625 प्रेस कर रहा हूँ, 625। तो डायरेक्टली आप उस चैनल पर आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। दोबारा एक बार मैं इसमें बैक प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये कैटेगरीज है, तो चैनल गाइड आ गया। तो फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, अब फॉर एग्जांपल आप एंटरटेनमेंट में जा रहे हो, आपने इसको सिलेक्ट किया तो इधर आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल्स दिखाई देंगे, ठीक है, और उसके नंबर्स भी आ रहे हैं। अब आप टॉप में देख पा रहे हो आपको ऑप्शन आ रहा है ऑल लैंग्वेज। तो आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज भी देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे मराठी प्रोग्राम देखना है तो मैं मराठी पे जाऊंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा, तो मराठी रिलेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है सर। एक बार हम इसमें फिर बैक करते हैं सर। अब मैंने आपको जो चैनल्स बताए, हम टोटल 800 प्लस चैनल्स देते हैं। इसमें 150 HD चैनल्स भी हम साथ में देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कैचअप टीवी। तो सर कई बार होता होगा कि आप ऑफिस से आते हो, लेट हो जाता है और आप कोई एपिसोड मिस कर जाते हो, ठीक है। फिर आप नॉर्मल टीवी में क्या कर सकते हो, नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हम आपको वो एडिशनल फीचर दे रहे हैं कैचअप टीवी का, जिससे क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल लेट आ गए, आपको एक कोई सीरियल 8 बजे आ रहा है बट आप घर पे शायद 10 बजे आ गए, बट आप कैचअप टीवी के माध्यम से आप वो एपिसोड भी देख सकते हो। तो आप कैचअप टीवी पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारे पुराने एपिसोड्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप नीचे, ये सारे आप पुराने एपिसोड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है सर। अब हम सर आते हैं फिर से होम स्क्रीन पर। अब हम जो OTT आपने जो प्लान लिया है उसके साथ जो आपको 13 OTT ऐप्स मिल रहे हैं, तो वो OTT ऐप्स हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला ही ऐप हमें यहाँ दिख रहा है वो है जियो सिनेमा। तो आप इस पर सिलेक्ट कीजिए, आप डायरेक्टली जियो सिनेमा ऐप पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जियो सिनेमा का ऐप आ गया। उसके फिर ऑप्शंस अलग से आ जाएंगे। आप यहाँ पर IPL काफ़ी चर्चे में है तो आप IPL देख सकते हैं। फिर कोई बच्चों का प्रोग्राम, न्यूज़, इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक ऐप हो गया। अब सर इस जो रिमोट है ये एक वॉइस एक्टिवेटेड रिमोट है, तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें दिखा देता हूँ। तो वॉइस एक्टिवेटेड रिमोट में आप सिर्फ हुक्म करो, या आपके हुक्म पर काम करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई चैनल देखना है, तो मुझे फॉर एग्जांपल कलर्स HD देखना है, तो मैं सिर्फ ये माइक का बटन प्रेस करूँगा, कलर्स HD, ये आप डायरेक्टली उस चैनल पर आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कोई एप्लीकेशन में जाना है तो भी आप इस प्रकार से जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सोनी लिव पर जाना है, ठीक है, तो मैं इसी को प्रेस करूंगा, ओपन सोनी लिव ऐप। तो ये सोनी लिव का ऐप आ गया। तो इस वॉइस कमांड से आप कोई चैनल पे जा सकते हो, आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। तो सर जैसा और एक ऐप जो आजकल लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं वो है यूट्यूब, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर अप डाउन करके भी यूट्यूब पर जा सकते हैं, या आपको ये नहीं करना है, आप सिर्फ इसको कमांड दे दीजिए। मैंने ये माइक बटन को प्रेस किया, ओपन यूट्यूब, तो ये आपका यूट्यूब शुरू हो गया। तो यहाँ पर जैसे हम जनरली यूट्यूब में सर्च करते हैं वैसे हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने वंतारा पहले सर्च किया था, उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर से यहाँ पर भी आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम YouTube के प्रोग्राम्स या चैनल्स जो भी है वो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। सर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम समझने में क्लियर है? थैंक यू सर। कैसा लगा आपको सर फीचर्स? अब हम लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी ये सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सावधानियां हमको बरतनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो मैंने जो इंस्टॉलेशन किया था, जो आउटडोर यूनिट लगाया है, ठीक है, वो ध्यान रहे कि कोई उसके साथ छेड़खानी ना करे। अगर उसके साथ कोई छेड़खानी कर देगा तो आपका यहाँ पर रिसेप्शन में दिक्कत आ जाएगा। दूसरा, ये जो राउटर है और ये सेट टॉप बॉक्स है, इसे प्लीज़ कवर करके ना रखें, क्योंकि क्या है, इसको वेंटिलेशन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ये हीटअप हो जाएगा। दूसरा, ये राउटर है, ये आप कंटिन्यूसली ऑन रहे ताकि आपका इंटरनेट नॉन स्टॉप चलता रहे। और इन केस कभी कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो जैसे आप कई बार अपने मोबाइल के साथ भी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। कई बार लैपटॉप से होता है तो क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको सिंपल क्या करना है, इसको एक बार आप बंद करके चालू करेंगे। तो आप सेट टॉप बॉक्स को भी ऑफ करके ऑन करना है और राउटर को भी ऑफ करके ऑन करना है। जब आप बंद करके चालू करोगे तो ये 3 से 4 मिनट लेता है बूट अप होने के लिए, तो उतना आपको वेट करना होगा।